नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर भक्त भगवान को भूल सकता है परंतु भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। इन सब बातों को हम आज की इन दो सुंदर आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहा जाता है दोस्तों, सुदामा जी एक निर्धन ब्राह्मण थे। कठिनाई भरी सही थी परंतु वे धर्मपरायण व्यक्ति जीवन व्यतीत किया करते थे। योगेश्वर श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र भी थे परंतु अपने जीवन की कठिनाई को कभी अपने मित्रों से कहना नहीं चाहते थे। पारिवारिक कष्ट सही परंतु कन्हैया को कभी नहीं पुकारा। कदाचित उनका आत्मसम्मान उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था परंतु योगेश्वर से भी कभी कुछ छिपा नहीं था। भली वे अपने मित्र को कष्ट में देखकर विफल हो जाते थे। सोचते थे, ऐसा क्यों पराया कर दिया मुझे सुदामा, क्यों अपनी व्यथा नहीं कहते मुझसे तुम्हारा एक कष्ट नहीं देखा जाता परंतु मैं क्या करूं, बिना पुकारे आ भी तो नहीं सकता। यदि आ गया तो कदाचित तुम्हारे पुरुषार्थ को ठेस लगेगी। हे मित्र, बालपन में सखा कभी पक तो कभी बढ़ाओ मेरी ओर, फिर देखना तुम्हारा कन्हैया कैसे तुम्हारी ओर दौड़ा पड़ता है। एक बार तो पुकार कर देखो। कुछ समय पश्चात जब सुदामा जी योगेश्वर के महल के द्वार पर जा पहुंचे तो उन्हें अपने कन्हैया से कुछ कहना नहीं पड़ता। कन्हैया तो इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि माता रुक्मणी को उन्हें तीसरी मुट्ठी चावल खाने से भी रोकना पड़ता है। भाई दोस्तों, हम भगवान के वात्सल भाव से भरी दूसरी कथा के बारे में बात करें तो दूध कीड़ा के समय तथाकथित धर्मराज ने योगेश्वर उनकी सूचना भी नहीं दी बल्कि उनसे इस बात को छुपाया भी था। जब कीड़ा में वे दांव पर दांव हार रहे थे तब उनसे अधिक उनके कृष्ण विचलित थे। कृष्ण सोच रहे थे, हे पांडव श्रेष्ठ, हे धर्मराज, आज कैसा अधर्म करने निकल रहे हो। आखिर क्यों यह बात मुझसे छुपाई, आखिर मुझे अपना साथ क्यों नहीं ले गए। यदि मैं वहां होता तो इस धूत शकुनी के सारे पासे उलट पड़ जाते। यह कपटी दुर्योधन का एक भी वार जीतना मुश्किल हो जाता। युधिष्ठिर ने योगेश्वर से इतनी महत्वपूर्ण बात 2 बार छुपाई और अपने जीवन में सर्वाधिक लज्जापूर्ण क्षण देखे और अपने साथ अपने परिवार को भी 13 वर्ष का वनवास काटने को विवश किया। कहा जाता है दोस्तों, जब रजस्वला तथा एक वस्त्रा द्रौपदी को दुशासन भरी कौरव राजसभा में बालों से पकड़कर खींच रहा था तब उसके शरीर के एकमात्र वस्त्र को भी वह मदमस्त वृषभ की तरह खींचकर उद्धत था। तब लज्जा और मर्यादा कदाचित आत्महत्या करने लगी थी। तब द्रौपदी उस सभा के हर पुरुष से अपना सील बचाने की गुहार कर रही थी परंतु उसे भी अपने सखा का स्मरण नहीं था। जबकि सखा सोच रहा था, आखिर ऐसे कठिन समय पर मुझे कैसे भूल गई हो कृष्णे, क्यों नहीं पुकार रही हो मुझे। अरे भले ही पुकारो मत परंतु स्मरण तो कर लो मुझे। क्या तुम्हारे जीवन में मेरा इतना ही महत्व नहीं है कृष्णे? क्या बस नाम के लिए ही तुमने मुझे अपना सखा कहा था? बस एक बार मेरा स्मरण तो कर देखो सखी, फिर देखना तुम्हारी गरिमा पर आघात करने की चेष्टा करने वाले इन अधर्मी की मैं क्या दशा करता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ सखी कि मेरी सखी के साथ किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम पूरी कौरव सभा को भोगना पड़ेगा। बस एक बार मुझे पुकार कर तो देखो। और सबसे निराश होकर द्रौपदी ने जैसे ही कृष्ण मेरी रक्षा करो कहा वैसे ही जैसे चमत्कार हो गया। पूरी राज्यसभा में साड़ी का ढेर लग गया परंतु द्रौपदी के शरीर में साड़ी न हट पाई और अकस्मात ही दुशासन भयतुर होकर चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। हे योगेश्वर, हे गोपेश्वर, हे मुरली वाले, हम इन जैसे न समझ ही हैं
जो तुम्हारी स्मरण से मुख मोड़ लेते हैं। हे प्रभु, हमारे कठिन समय में जब हम आपको नहीं पुकारते हैं तो हमसे अधिक विचलित तो आप होते होंगे। बस एक बार हम आपका स्मरण कर लें और या तो आप हमारी कठिनाई दूर कर दो या फिर हमें इतना मजबूत कर दो कि हम इन कठिनाई से पार पा सकें। हे नाथों के नाथ, आपको बारंबार प्रणाम। हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सदा आपके नाम का स्मरण करते रहें। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।